हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इनके सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर चाहे वो फाइनल ईयर के हों या फिर इंटरमीडिएट ईयर के हों। इंटरमीडिएट का मतलब जो फाइनल ईयर में नहीं है, जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में हैं, तो उनके एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आज यानी कि 9 जून को रिलीज़ करा गया है। अब इस नोटिस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है ये और आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस नोटिस का जो निचोड़ है वो यही है कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो फाइनल ईयर में नहीं हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया है। 50% वेटेज इनका प्रीवियस सेमेस्टर का लगेगा और 50% वेटेज इनका करंट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट वगैरह होता है उसका लगेगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए पेन पेपर मोड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का फ़ैसला लिया है, जो कि ये 10 जुलाई से करवा सकते हैं और इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं अगर कोई लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ या फिर कोई रिवाइज गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं तो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर छोटा सा इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो ड्यूरेशन होगी पेपर की वो 2 घंटे की होगी। जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पेपर की ड्यूरेशन 2 घंटे की होने वाली है। इसके अलावा पहले जो थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं आपके, अगर आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं तो पहले थ्योरी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और ये लोग कोशिश ये करेंगे कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसको ऑनलाइन कंडक्ट कर लें। ठीक है, अब वो कैसे होंगे उसकी डिटेल गाइडलाइन बाद में रिलीज़ करी जाएंगी। एग्ज़ाम आपके सैटरडे और संडे को भी होंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, होल्डिंग 2 एग्ज़ाम पर डे टू मिनिमाइज़ द विजिट ऑफ द स्टूडेंट इफ़ रिक्वायर्ड। हो सकता है कि आपके एक दिन में आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ जाएँ। ठीक है, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ईच एग्ज़ाम टू हैव 8 क्वेश्चंस कवरिंग फुल कोर्स एंड 3 क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे जिसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, वाइवा वाइस ऑफ प्रोजेक्ट थीसिस टू बी अंडरटेक ऑनलाइन। कोई वाइवा वाइस है तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी। एज़ फार एज पॉसिबल द एग्ज़ाम सेंटर विल बी द कॉलेज वेयर द स्टूडेंट इज़ रजिस्टर। तो जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो आईपी यूनिवर्सिटी के, तो उसी कॉलेज का जो अफिलिएटेड आपका कॉलेज है वहीं पर आपका एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क वगैरह, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर में अलाउड होंगी। ठीक है, अच्छा, द कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड in previous year semester would be allowed for the current academic semester and every student would be promoted to the next semester irrespective of the approved promoted criteria. However, such student would be required to clear the examination for the subject in which she has failed absent as and when examination are held in the same in future. तो बेसिकली दोस्तों, आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट तो करा जा रहा है, लेकिन अगर प्रीवियस किसी सेमेस्टर में आपका कोई पेपर रह गया है तो वो आपको अगली बार देना ही होगा। जैसे सपोज आप सेकंड ईयर में हो, 4th सेमेस्टर में हो, तो सेकंड ईयर में आपको पास तो कर दिया जाएगा, प्रमोट तो कर दिया जाएगा 50% असाइनमेंट और 50% प्रीवियस सेमेस्टर के बेसिस पर। लेकिन अगर कोई प्रीवियस सेमेस्टर का बैक पेपर है आपका तो वो आपको अगले साल देना ही होगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 4th पॉइंट क्या कहते हैं? एनी स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर एनुअल who wishes to improve his result in any of the subject course for the current semester under promotion criteria can opt for appear in exam whenever they are held in succeeding year। यानी कि आपको अभी जो करंट ईयर में आप हैं इसमें आपको प्रमोट तो कर देंगे प्रीवियस सेमेस्टर की बेसिस पर और करंट सेमेस्टर की बेसिस पर, लेकिन अगर आप चाहो तो वो पर्टिकुलर पेपर या पेपर्स उसको आप इम्प्रूव करने के लिए अगले साल भी दे सकते हो, जो भी सेमेस्टर साइकिल होता है आपका उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, This notification will not be applicable to program under the control of statutory bodies such as Council of Architecture for Bachelor of Architectural, Medical Council of India। तो बेसिकली दोस्तों, जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चुरल कोर्स है या MBBS कोर्स है, ठीक है, तो इन कोर्सेज़ के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो यही सब अपडेट थी आज की इस वीडियो में। तो कुल मिलाकर शॉर्ट में यही है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है प्रीवियस सेमेस्टर के 50% और करंट सेमेस्टर के जो असाइनमेंट हैं उसके 50% के बेसिस पर, और फाइनल ईयर वाले बच्चों को एग्ज़ाम देने होंगे पेन पेपर मोड में। 2 घंटे का उनका पेपर होगा और हो सकता है आपके एक दिन में 2 पेपर भी हो जाएं और सैटरडे संडे को भी पेपर होंगे। और इसके अलावा 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे। तो दोस्तों, ये थी आईपी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।